हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज से हम लोग इस क्लास में नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के। तो मैं अंकित राज आपको ये चैप्टर पढ़ाने की कोशिश करूंगा जिसमें मैं किसी भी कार्बन के कंपाउंड्स के ना आईयूपीएसी नेम लिखने की कोशिश करवाऊंगा आपसे, ठीक है। तो उसको करने से पहले ना कुछ कुछ बेसिक्स है हमारे पास में, वो एक बार बेसिक्स क्लियर हो जाता है, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे और किसी भी कंपाउंड्स के ना नेम्स 10 to 15 सेकेंड्स में हम लोग लिख लेंगे। तो अगर मेरे पास एक डायग्राम है आप लोग के लिए, ठीक है। ये डायग्राम अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाता है तो आप किसी भी कंपाउंड के नेम आराम से लिख सकते हो विदाउट एनी स्ट्रेस ऑन योर माइंड, ठीक है। तो एक बार हम लोग डायग्राम देखते हैं कि वो डायग्राम कहता क्या है। तो सबसे पहले ये बताओ कि जब हम किसी भी चीज का नाम लिखते हैं, जैसे मेरा ही नाम है, मेरा नाम अंकित राज है, ठीक है। तो इस नेम में कितने स्लॉट्स हैं? सर 2 स्लॉट है, अंकित और एक राज, ठीक है। तो उसी तरीके से ना आईयूपीएसी जब नेम हम लोग किसी भी कंपाउंड का लिखते हैं तो उसमें कुछ कुछ स्लॉट्स होता है। कितने स्लॉट्स होते हैं ये हमको समझना है, और किस स्लॉट में क्या हम लोग फिलअप करते हैं ये समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो फिर आप आईयूपीएसी नेम्स आराम से लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं कि आपके आईयूपीएसी नेम्स जो भी होते हैं उसमें कितने पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स ऑफ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, ओके। तो जब मैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के पार्ट्स के बारे में आपको डिस्कस कराऊंगा ना तो उसके जनरली हम लोग 3 पार्ट्स समझते हैं, ठीक है। मैं इसके 3 पार्ट्स को आपको बताने वाला हूं। पहला जो पार्ट है हम लोगों का, पहला जो पार्ट है उसका मैंने नाम दिया कि मैं इसको प्रीफिक्स बोल रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग आईयूपीएसी नेम लिखेंगे किसी भी कंपाउंड का तो प्रीफिक्स यूज करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग यूज करेंगे वर्ड रूट यूज करेंगे, ठीक है। और एक और हम लोग का जो है वो सफिक्स यूज करेंगे। सर अब ये क्या है प्रीफिक्स, क्या है सफिक्स और क्या है वर्ड रूट, ये समझना हम लोगों को है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे, जब प्रीफिक्स में भी जब हम लोग आते हैं ना तो प्रीफिक्स 2 टाइप के होंगे। प्रीफिक्स आपके 2 टाइप के होंगे। एक आपका होगा प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, और एक आपका होगा सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। उसी तरीके से प्रीफिक्स में हुआ प्राइमरी सेकेंडरी, उसी तरह से हम लोग का सफिक्स में भी 2 हम लोग पढ़ेंगे, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स और प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, ओके। अब सर अगर ये सारे टर्म्स हमको क्लियर हो जाएंगे ना अच्छे से कि प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है और सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, फिर वर्ड रूट क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है और सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है। अगर ये चीज हमको अच्छे से पता चल गया ना तो मैं किसी भी कंपाउंड के नेम्स को आसानी से लिख लूंगा, है ना। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं कि सर प्राइमरी प्रीफिक्स किसको बोलता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, वर्ड रूट क्या यूज करेंगे हम लोग, प्राइमरी सफिक्स क्या होगा और सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा, ठीक है। तो एक चीज तुम समझो, हम लोग का जो भी सिलेबस है क्लास 10 तक का उसमें ज्यादा नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ना है, बट जितना भी हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे कंपाउंड्स का उसमें जो प्राइमरी प्रीफिक्स यूज करेंगे वो सिर्फ एक ही होगा, ठीक है। और वो क्या होगा, तो मैं यूज करूंगा सिर्फ साइक्लो। जो हम लोग प्राइमरी प्रीफिक्स यूज करेंगे ना वो होगा सिर्फ साइक्लो, ठीक है। प्राइमरी प्रीफिक्स जब भी हमको यूज करने का मौका मिलेगा अपने नोमेनक्लेचर में तो हम लोग यूज करेंगे वर्ड साइक्लो, ठीक है। और जब सेकेंडरी प्रीफिक्स का मतलब आता है तो हम लोग समझते हैं कि सेकेंडरी प्रीफिक्स कहते हैं किसको है, ठीक है। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स जब भी हम लोग का समझ में आएगा तो सेकेंडरी प्रीफिक्स शो करता है क्या, हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या शो करता है, तो इट शोज द nature of substituents, ओके। सब्स्टिट्यूएंट्स कहने का मतलब क्या सर, सब्स्टिट्यूएंट कहने का मतलब साइड चेन,
साइड चेन, ओके, जिसको हम लोग ब्रांच भी बोलते हैं, ब्रांच भी बोलते हैं, ओके। सेकेंडरी प्रीफिक्स आपका क्या शो करता है, तो वो आपका नेचर शो करता है सब्स्टिट्यूएंट्स का। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब साइड चेन और ब्रांच चेन। क्या होता है सर, समझते हैं। जैसे अगर मान लो ये आपका मेन चेन ऑफ कार्बन है, ये आपका मेन चेन ऑफ कार्बन है, तो ये जो कार्बन अगर इसमें सपोज ऐसे लगा हुआ है, तो ये आपका ब्रांच चेन कहलाता है। ये आपका मेन चेन हो गया 4 कार्बन का, और ये आपका क्या हो गया, ब्रांच हो गया। इसी को ब्रांच बोलते हैं, ओके। तो हम लोग जब ब्रांच का नेम करेंगे ना, तो वो सेकेंडरी प्रीफिक्स में आएगा, ठीक है। ये सर ब्रांच में क्या क्या हो सकता है तो समझना है। फॉर एग्जाम्पल ब्रांच में आपका हो सकता है अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, ओके सब। अरे ये अल्काइल ग्रुप क्या होता है, अल्काइल ग्रुप क्या होता है, तो हम लोग शायद पढ़े होंगे ना इससे पहले कि सर अगर अल्केन में से एक हाइड्रोजन आप रिमूव कर देते हो तो अल्काइल बन जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसको समझ सकते हैं कि क्या होता है ये, कि व्हेन वन हाइड्रोजन इज रिमूव्ड from alkanes, it becomes alkyl, ओके। फॉर एग्जाम्पल मीथेन में से अगर एक हाइड्रोजन आप निकाल देते हो तो वो मिथाइल बन जाता है। एग्जाम्पल हम लोग अच्छे से समझेंगे। जैसे देखो, जैसे समझो, ये आपका क्या है, ये आपका मीथेन है, 4 हाइड्रोजन यहां लगा दिया, ठीक है। ये आपका मीथेन है। मीथेन में से एक हाइड्रोजन अगर आप रिमूव कर दो, ये हाइड्रोजन मैंने रिमूव कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, इस कंपाउंड का क्या नाम है, इस कंपाउंड का नाम है मिथाइल, ओके, जिसका फॉर्मूला होता है CH3। और यहाँ एक बॉन्ड मेरा खाली रहता है। एक बॉन्ड खाली क्यों है वो समझ में आ रहा है ना, कि एक कार्बन का 4 कैपेसिटी है बॉन्ड बनाने का, 1 2 3 4, लेकिन एक बॉन्ड आपका इसका खाली है। तो जब ये ऐसा हो जाएगा कि इसका एक बॉन्ड वैकेंट होगा, तो ये आपका बन जाएगा अल्काइल ग्रुप। कहने का मतलब ये है सर कि मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल देते हो तो वो मिथाइल बन जाता है, ठीक है। सिमिलरली इथेन में से आप अगर एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो वो इथाइल बन जाएगा, है ना। 2 कार्बन के अल्काइल ग्रुप को इथाइल कहेंगे, 3 कार्बन के अल्काइल ग्रुप को क्या कहेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम लोग समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा बताओ, मैं ऐसे करके लिखूं। फॉर एग्जाम्पल तो सर मिथाइल हो जाएगा, है ना, इथाइल हो जाएगा, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इस तरीके से फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका CH3 होगा ना, इसका C2H5 हो जाएगा। सारे ब्रांच हैं ये आपके ना, ब्रांच हैं। ब्रांच को किस में रखा जाता है, किस कैटेगरी में रखा जाता है सर, सेकेंडरी प्रीफिक्स में रखते हैं हम लोग। प्राइमरी प्रीफिक्स आपका सिर्फ साइक्लो आता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स में ब्रांच आता है। हम लोग जो भी ब्रांच होंगे ना उसको हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स में लिखेंगे, ओके। अब आते हैं प्राइमरी सफिक्स क्या होता है। सर प्राइमरी सफिक्स जो होता है आपका, प्राइमरी सफिक्स क्या करता है, तो इट शोज द नेचर ऑफ सैचुरेशन, ओके। सर नेचर ऑफ सैचुरेशन करने का मतलब क्या, कि कंपाउंड सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। अरे बच्चन में आपका प्राइमरी सफिक्स क्या शो करता है, कि कंपाउंड आपका सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। कहने का मतलब क्या है सर, कि अच्छा इसको भी ना 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे हम लोग। एक हो जाएगा अल्केन्स, एक हो जाएगा अल्कीन्स, और एक हो जाएगा अल्काइंस, है ना। अल्केन का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है ना, अल्केन का मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है।
अल्कीन का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है। और अल्काइंस का मतलब ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है ना। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अल्केन कहलाता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अल्कीन, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कहलाता है अल्काइंस। तो सर इसको हम लोग प्राइमरी सफिक्स में डाल रहे हैं, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स में हम लोग सैचुरेशन को डाल रहे हैं कि कंपाउंड अगर सैचुरेशन है तो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है ना, तो उसका नाम हम लोग कहाँ रखेंगे? तो प्राइमरी सफिक्स में रखेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज और समझना, एक चीज और समझना यहाँ पे कि अगर एक डबल बॉन्ड होगा, वन डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? दो डबल बॉन्ड होगा तो क्या यूज करेंगे? डबल डबल बॉन्ड होगा तो क्या यूज करेंगे? और तीन डबल बॉन्ड होगा तो क्या यूज करेंगे? डबल के स्पेलिंग में उल्टा लिख रहा, डबल बॉन्ड होगा तो क्या यूज करेंगे? ठीक है। तो सर अगर एक डबल बॉन्ड होगा ना तो हम लोग यूज करते हैं इन, ठीक है। एक डबल बॉन्ड होगा तो इन यूज करेंगे, दो डबल बॉन्ड होगा ना तो डाइन यूज करते हैं हम लोग, डाइन यूज करते हैं, डाइन। और अगर तीन डबल बॉन्ड है तो हम लोग ट्राइन यूज करते हैं, ठीक है। एक जगह डबल बॉन्ड है तो इन यूज करेंगे, दो जगह डबल बॉन्ड है डाई इन यूज करेंगे, तीन जगह डबल बॉन्ड होगा तो ट्राइन यूज करेंगे। उसी तरीके से सर अल्काइंस में भी हो जाएगा, उसी तरीके से अल्काइंस में भी हो जाएगा कि अगर एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, या दो ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, या तीन ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। सर अगर एक ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे पता है? हम लोग आइन यूज करेंगे, और दो ट्रिपल बॉन्ड होगा तो डाई आइन यूज करेंगे, और तीन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ट्राई आइन यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा ये यूज करेंगे क्या बोल रहा है? ये हम लोग ये सब जो है ना वो सफिक्स है, प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। और एक लास्ट है हम लोगों का सेकेंडरी सफिक्स। लास्ट में एक छूट रहा हमको याद है, आप याद मत दिलाओ मुझे, ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स में बस इतना समझ के चलना कि सेकेंडरी सफिक्स जो होता है वो होता है सिर्फ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। इसको बस एक फंक्शनल ग्रुप नाम देकर के ही छोड़ रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग बेसिक्स क्लियर कर लेंगे ना तो फिर स्टार्ट करेंगे फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग। तो वहां मैं इलेबोरेट करके बताऊंगा कि सेकेंडरी सफिक्स जो फंक्शनल ग्रुप होता है वहां पे क्या क्या सफिक्स हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो सर चारों हम लोगों ने कर लिया, एक बच रहा वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या शो करता है? वर्ड रूट हमको शो करता है, इट शोज द नंबर ऑफ कार्बन एटम in the long chain of carbon, chain of carbon, ठीक है। सर जो वर्ड रूट होता है ना वो क्या शो करता है कि उस कार्बन के चेन में कितने कार्बन हैं, ठीक है। तो अब जो अच्छा क्या कितने कार्बन होंगे कि क्या वर्ड रूट हम लोग यूज करेंगे ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। शायद आप पहले से भी जान रहे हो लेकिन फिर भी एक बार देख लो कि हम लोग नंबर ऑफ कार्बन और वर्ड रूट क्या यूज करेंगे? वर्ड रूट, ओके। सर अगर कार्बन एक होगा तो वर्ड रूट यूज करता है मिथ, कार्बन दो होता है तो वर्ड रूट यूज करता है इथ, कार्बन तीन होता है तो वर्ड रूट यूज करते हैं प्रोप, चार होता है तो ब्यूट यूज करता है, ब्यूट, बट नहीं पढ़ना इसको, ब्यूट पढ़ता है। पांच रहेगा तो पेंट, सिक्स के लिए हेक्स यूज करते हैं, सेवन के लिए हेप्ट, एट के लिए ऑक्ट यूज करते हैं, नाइन के लिए नोन, और 10 के लिए डेक यूज करता है, ठीक है।
11 के लिए अनडेक यूज करते हैं, 12 के लिए डोडेक यूज करते हैं या डाइडेक यूज करते हैं। ठीक है, तो बस हमको 10 तक ही काम चल जाएगा, और भी जब कंपाउंड्स करेंगे ना तो वहां पे देख लेंगे। तो सर किसी भी कार्बन के कंपाउंड का जब भी आप लोग नेम लिखोगे वहां पे 5 स्लॉट होता है। सबसे पहला स्लॉट जो होता है वो होता है प्रीफिक्स का। ठीक है, जो सेकेंड स्लॉट होता है वो होता है वर्ड रूट का, और वर्ड रूट के बाद आपका जो थर्ड स्लॉट होता है वो होता है सफिक्स का। और सफिक्स में भी 2 सफिक्स होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्रीफिक्स में भी 2 प्रीफिक्स होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो बात करते हैं सर, ये सब आपको क्लियर है? एक बार लास्ट टाइम समझ लो सर, अगर प्राइमरी प्रीफिक्स होगा कंपाउंड में तो हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं साइक्लो, और अगर सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा कंपाउंड में तो हम लोग प्रीफिक्स यूज करेंगे अल्काइल ग्रुप। ठीक है, 1 कार्बन का होगा तो मिथाइल बोलेंगे, 2 कार्बन का होगा तो इथाइल बोलेंगे, 3 कार्बन में प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इस तरीके से आगे चलता जाएगा हमारा। ठीक है, और फिर हम लोग का वर्ड रूट क्या यूज करेंगे? तो वर्ड रूट सर यहाँ है, 1 कार्बन का चेन होगा तो मिथ यूज करेंगे, 2 कार्बन का चेन रहेगा तो इथ यूज करेंगे, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, लाइक इस तरीके से यूज करेंगे। ठीक है, और अगर प्राइमरी प्रीफिक्स का देखें तो वो शो करता है कि कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड के लिए आपका अल्केन हो जाता है जिसको सिंगल बॉन्ड बोल रहा है, अनसैचुरेटेड में अल्कीन और अल्काइंस हो जाता है। ठीक है सर, अगर कंपाउंड में एक जगह अल्कीन होगा, मतलब एक जगह डबल बॉन्ड होगा, तो हम लोग सफिक्स क्या यूज करेंगे? इन। अगर 2 जगह डबल बॉन्ड होगा तो डाइन यूज करेंगे, 3 जगह डबल बॉन्ड होगा तो ट्राइन यूज करेंगे। ठीक है, और अगर अल्काइंस का बात करें तो अल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। कंपाउंड में अगर कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड है, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन यूज करेंगे, क्या? सफिक्स। 2 जगह ट्रिपल बॉन्ड है तो डाई आइन यूज करेंगे, और 3 जगह ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्राई आइन यूज करेंगे। और सेकेंडरी सफिक्स में बस इतना बोल के छोड़ रहे हैं कि इसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है सर, ये जो एक बार डायग्राम है ना, इसको आप स्टडी कर लो, इसको आप समझ लो, उसके बाद फिर जो हम लोग कंपाउंड का नेमिंग करेंगे ना, बड़ा आसानी से करेंगे। ठीक है, आईयूपीएससी के नोमेनक्लेचर या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इस डायग्राम के बाद बस वही आपको मैं समझाऊंगा, उसका फिर क्वेश्चंस करवाऊंगा आपसे। ठीक है, और क्वेश्चन बिलीव मी 10 to 15 सेकेंड्स में बनेगा आसानी से, ये समझने के बाद। ठीक है, अच्छा एक चीज और समझो कि जब हम लोग कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करेंगे किसी भी कार्बन के कंपाउंड का, तो जरूरी नहीं है कि मैं 5 पार्ट यूज करूं, कभी 3 पार्ट यूज होगा, कभी 5 पार्ट यूज होगा, कभी 4 पार्ट यूज करेंगे। ठीक है, डिपेंड करता है। जैसे अगर कंपाउंड में मेरा ब्रांच नहीं होगा, तो जब ब्रांच नहीं होगा तो सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं यूज करेंगे, साइक्लिक नहीं होगा तो प्राइमरी प्रीफिक्स भी नहीं यूज करेंगे, है ना। अगर मेरा सैचुरेटेड होगा तो अल्केन यूज करेंगे, फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा तो सेकेंडरी सफिक्स भी नहीं यूज करेंगे। तो मतलब डिपेंड करेगा कि कंपाउंड पे कि इन 5 में से 5 हम लोग यूज कर रहे हैं या कोई पर्टिकुलर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार आप इस डायग्राम को समझो, और अगर इसमें कुछ भी अगर नहीं समझ में आया हो, इस डायग्राम में अगर आपको वो कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, और इसके बाद भी अगर कहीं कंपाउंड में ये सब चीज आएगा तो मैं उसको एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। ठीक है, तो एक बार आप ये डायग्राम को कॉपी में नोट करना चाहो तो नोट करो, और इसको एक स्क्रीनशॉट करके रख लेना, क्योंकि ये बड़े काम की चीज है। जब भी कंपाउंड का नाम लिखवाएंगे ना, नाम लिखेंगे तो ये आपको याद दिलाएंगे। ठीक है, कि पहले क्या था, तो पहले प्राइमरी प्रीफिक्स था, फिर क्या था तो सेकेंडरी प्रीफिक्स था, फिर क्या था वर्ड रूट था, फिर क्या करेंगे तो प्राइमरी सफिक्स, और लास्ट में हम लोग सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे। ठीक है, तो आप इसको एक बार देखो, अच्छे से समझने की कोशिश करो, और इसके बाद ना अभी मैं रूल्स कराऊंगा यूपीएससी नोमेनक्लेचर के अगले वीडियो में। ठीक है, तो स्टे कनेक्टेड। अगला वीडियो जो होगा हम लोग का वो रूल्स फॉर राइटिंग द यूपीएससी नोमेनक्लेचर होगा। ठीक है, सो टिल देन गुड बाय।